अस्सलाम वालेकुम। अगर आप उस जदी से ताल्लुक रखते हैं तो अप्रैल 2026 का तीसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में ऐसा मरहला लेकर आ रहा है जहां आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपकी मुस्तकिल मजाजी आपके मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। ये वक्त आपके लिए आजमाइश भी है और कामयाबी की सीढ़ी भी। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप इस किस नजर से देखते हैं। आप वो लोग हैं जो खामोशी से काम करते हैं और बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, और यही खूबी सब आपको दूसरों से मुमताज बनाएगी। ये तो आपको अंदर से मजबूत बनाने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे हालात भी ला सकते हैं जो आपके सब्र का इम्तिहान लेंगे। आपको महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का सिला अभी नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखें अल्लाह की तरफ से ताखैर होती है, इनकार नहीं। ये वक्त आपको तैयार कर रहा है ताकि जब कामयाबी आए तो आप इसे संभाल सकें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये आपके लिए जज्बाती गहराई और समझदारी का इम्तिहान लेकर आएगा। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए मेहनत मौजूद है, लेकिन आपका अंदाजा इजहार शायद थोड़ा खुश्क या संजीदा हो सकता है, जिसकी वजह से सामने वाला ये महसूस कर सकता है कि आप दूर हो रहे हैं। हकीकत यह है कि आप अपने जज्बात को दिल में रखते हैं और इन्हें अल्फाज में बयान करना आपके लिए आसान नहीं होता। इस हफ्ते को अपनी कोशिश करनी होगी कि आप अपने एहसासात को जाहिर करें, चाहे वो छोटे छोटे जुमलों के जरिए क्यों ना हो, क्योंकि रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं बल्कि मोहब्बत के इजहार से भी मजबूत होता है। इस हफ्ते कुछ गलत फहमियां भी पैदा हो सकती है, खासतौर पर अगर आप अपने काम में ज्यादा मसरूफ हैं और अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे। ये बात आपके रिश्ते में फासले पैदा कर सकती है। आपको ये समझना होगा कि रिश्ते को वक्त देना भी एक जिम्मेदारी है, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए अपने शेड्यूल में थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारें। कुछ लोगों के लिए ये वक्त रिश्ते को अगले मरहले में ले जाने का हो सकता है, जैसे शादी या किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ना, लेकिन आपकी फितरत संजीदा होने की वजह से आप हर चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मौका हाथ से निकल जाता है। इस हफ्ते आपको ये सीखना होगा कि हर फैसला कामिल नहीं होता, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपकी संजीदगी और वफादारी से मुतासिर हो, लेकिन जरूरी है कि आप खुद को मुकम्मल तौर पर बंद ना रखें, बल्कि थोड़ा खुलकर सामने है ताकि दूसरा शख्स आपको समझ सके। ये हफ्ता आपके करियर के लिए निहायत अहम हो सकता है। आपको अपने काम में इजाफी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो शुरू में आपको बोझ महसूस होंगी, लेकिन हकीकत में यही जिम्मेदारियां आपको आगे ले जाएंगी। आपकी मेहनत और आपका नज़्म ज़ब्त आपको दूसरों से अलग बनाता है, और इसी बुनियाद पर आपको तरक्की के मौके मिल सकते हैं। इसलिए इन जिम्मेदारियों से घबराने के बजाय इन्हें कबूल करें और अपनी पूरी तवानाई के साथ काम करें। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस हफ्ते आपको कुछ अहम फैसले करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी नए प्रोजेक्ट या शराकत दारी का मौका मिले, लेकिन ज़रूरी है कि आप हर पहलू को अच्छी तरह समझें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का बाइस बन सकता है, इसलिए सब्र और मशवरे के साथ आगे बढ़ें। माली मामलात में इस्तेहकाम नजर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाए। आपको अपने अखराजात को कंट्रोल में रखना होगा, गैर जरूरी खर्च से बचना होगा। अगर आप इस हफ्ते समझदारी से माली फैसले किए तो आने वाले वक्त में आपको बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। आपकी सेहत इस हफ्ते आपके ज़हनी दबाव से मुतासिर हो सकती है। आप अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने मसरूफ हो सकते हैं कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देंगे। यही लापरवाही बाद में मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे थकन, नींद की कमी या जिस्मानी कमजोरी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जिस्म को भी वक्त दें और आराम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ज़हनी सुकून के लिए आपको अपने ख्यालात को तरतीब देना होगा। हर बात को दिल पर लेना और हर मसले को अपने ऊपर ले लेना आपको अंदर से थका सकता है। इसलिए थोड़ा सा वक्त खुद के साथ गुजारें, खामोशी में बैठें और अपने जहन को सुकून दें। रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए दुआ और जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह से बात करें, अपने दिल की बात इसके सामने रखें, क्योंकि वही है जो आपके दिल का हाल जानता है और वही आपको सुकून दे सकता है। याद रखें, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे इसका नतीजा देर से ही क्यों ना आए। आप वो लोग हैं जो आहिस्ता चलते हैं लेकिन मजबूत कदमों के साथ चलते हैं, और यही आपकी असल ताकत है। हर मुश्किल आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। अगर आपने सब्र कर लिया तो यही मुश्किल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती है। खुद पर यकीन रखिए, क्योंकि अगर आप खुद पर शक करेंगे तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको हर मंजिल तक पहुंचा सकती है, बस आपको हार नहीं माननी।
इस हफ्ते घर के माहौल में इसमें कुछ संजीदा मामलात सामने आ सकते हैं। आपको किसी करीबी फर्द की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है जो आपके लिए ज़हनी दबाव का बाइस बन सकती है, लेकिन इसकी आपकी फितरत जिम्मेदार होने की वजह से आप इस सूरत हाल को संभाल लेंगे। ज़रूरी है कि आप इस दौरान सब्र का दामन छोड़ दें और अपने जज्बात को काबू में रखें। घर के बड़ों की बातों को अहमियत दें, क्योंकि इनके तजर्बे में वो हिकमत होती है जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। अगर आपने इनकी बात को समझने की कोशिश की तो आप बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। ये हफ्ता आपको ये भी सिखाएगा कि खानदान की अहमियत क्या होती है। मुश्किल वक्त में यही लोग आपके साथ खड़े होंगे, इसलिए इनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं और इनकी कद्र करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तफसीली, दिल को छू लेने वाली और हकीकत के करीब वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपके रास्ते आसान करे और आपको हर आजमाइश में सरखरू करे। और मुझे दीजिए इजाजत, में मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कर रखें। अल्लाह।